प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो भरत महिमा प्रसंग से वर्णित है और ये क्लास 11th के जो साहित्यिक वर्ग के छात्रों के अध्ययन के लिए है, तो आइए उसका पहला जो है हम अध्ययन करते हैं। वर्णन उस वक्त का है जब राम को मनाने के लिए भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ वन जा रहे होते हैं और उनको जो आदिवासी महिलाएं होती हैं उनको वन क्षेत्र में जब देखती हैं तो अपने सखियों से क्या बात करती है। कहते हैं कि चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराज जात मनावन रघुवरई भरत सरिस को आज। वो सखियां आपस में बात करती है, कहती है कि पिता का दिया हुआ राज छोड़ करके चलत पयादे अर्थात पैदल जा रहे हैं और फल खाते हुए पिता दीन तजराज पिता का दिया हुआ राज छोड़ करके पैदल ही फल फूल खाते हुए जा रहे हैं। कहाँ? जात मनावन रघुवरे, राम को मनाने जा रहे हैं। भरत के समान आज और कौन है? भरत सरिस को आज अर्थात भरत के समान आज और कोई कहाँ हो सकता है जो राम को मनाने जा रहे हैं। तो भरत सरिस जो है यहाँ पर आपको उपमा अलंकार मिल जाएगा। देखिएगा कि भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु। तो यहाँ पर कहती है कि भरत ने अपने भ्रातृत्व की भक्ति का आचरण किया है। भरत का आचरण जो है वो भातृ या भ्रातृत्व भक्ति वाला है, जिसको कहने से और सुनने से दुख और दोष ठीक है हरण हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आगे कहती है जो किछु कहब थोर सखी फोई और राम बंधु अस काहे न होई। भरत के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि वो राम के भाई हैं, वो इस प्रकार क्यों नहीं होंगे, अर्थात राम के भाई हैं वो ऐसे क्यों नहीं होंगे। और अपने आप को कहती है कि हम सब सानुज भरत ही देखे भईन धन्य जुवती जल लेके। हम सब ने भाइयों के साथ में सानुज अर्थात शत्रुघ्न के साथ में, भरत किसके साथ में जा रहे थे? शत्रुघ्न के साथ में जा रहे थे। तो वही स्त्रियां कहती है कि हम सब भरत के साथ उनके भाई को देख करके, या यूं कह सकते हैं कि अपने भाई के साथ भरत को देख करके भाई धन्य जुवती जन लेके हम सभी स्त्रियां धन्य हो गई हैं। आगे कहती हैं सुनी गुनी देखी दशा पछिताही और कई जननी जोग सुत नाही। तो सुनती हैं वो स्त्रियां, सुनती हैं और गुनती हैं, विचार करती हैं, देखती सुनती क्या है? उस कहानी को सुनती हैं जिसके अंतर्गत दशरथ ने राम को वनवास दिया था, अर्थात कैकेयी की वो टेक सुनती हैं, वो प्रण सुनती हैं, उस कहानी को सुनती हैं। देखी दशा पछिताई, और उस स्थिति को देखती हैं, वो पछता रही है और कहती क्या है? कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कैकेयी माता के योग्य यह पुत्र नहीं है, अर्थात इस पुत्र के योग्य माता कैकेयी नहीं है। क्यों? कि को आगे कहती है कि को कहा दूषण रानी नाही। कोई कहता है कि रानी का कोई दोष नहीं है, रानी का इसमें जरा सा दोष नहीं है। विधि सब की हमें जो दाहिनी, सब कुछ विधाता ने किया है जो हमारे लिए दाहिना है, दाहिने है, अर्थात हमारे लिए अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि ये यहाँ अगर नहीं आते तो हम इनके दर्शन नहीं पाते, इसलिए विधाता ने मेरे लिए अच्छा किया है। कहा हम लोक वेद विधिनी लघुति कुल करतूति मलिनी। हम लोक वेद और सभी प्रकार से छोटे लोग हैं, नीच लोग हैं, और फिर स्त्रियां जिनकी कुल और करतूत दोनों छोटी है। आगे कहती है बसही कुदेश कुगाऊं कुबामा, बसही कुदेश कुगाऊं कुबामा। हम लोग
जंगल प्रांत में रहते हैं, कुदेश अर्थात बिना देश के और कोई ग्राम नहीं है, ठीक है, ऐसे स्थान पे हम रह रहे हैं। कहा यह दरस पुण्य परिणामा, ये सब हमारे लिए इनका दर्शन, ये हमारे पुण्यों का परिणाम है, पुण्यों का परिणाम है जो इनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कि यस्य आनंद अचरज प्रतिगामा और जन मन भूमि कलप तरुजामा, ऐसा आनंद आश्चर्य से हो रहा है जैसे मानो कि किसी रेगिस्तान में कोई कल्प वृक्ष आ गया हो। जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे केवल बालू ही बालू होती है, वहाँ कोई कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया हो, इस प्रकार का आश्चर्य होता है। तो ये आपकी व्याख्या थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इसमें जो है रस आपका अगर बात करें तो रस शांत रस हो जाएगा, और छंद इसमें दोहा है और चौपाई छंद तथा भाषा इसकी अवधि है, और अलंकार इसमें जो है आपको अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार तथा उपमा अलंकार को देखने को मिल जाएगा। बाकी ये व्याख्या उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, अगर व्याख्या आपने बढ़िया से पढ़ा है तो सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।